हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कैलकुलेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किस तरीके से हम लोग सम्स वगैरह बनाएंगे उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है और उसका जरूरत क्या है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये बजट चैप्टर के साथ बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड है। बजट चैप्टर में आप देखिएगा कि हम लोग हर एक छोटा छोटा चीज के लिए, जैसे मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड्स के लिए हम लोग बजट बनाया करते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक जो ये मतलब पार्ट ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट के लिए हम लोग जब बजट बनाते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट मानेंगे। मतलब बजटेड कॉस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये हम लोगों के लिए एक बेंचमार्क का काम करेगा। ये हम लोगों के लिए कंपैरिजन का एक आप यूं समझ सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड का काम करेगा, जिसके बेसिस पे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट को नापेंगे और हम लोग तय करने का कोशिश करेंगे कि क्या हम लोगों ने जितना तय सीमा था उसको क्रॉस कर गए हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च हो गया है। अगर हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है उसको हम लोग फाइंड आउट करने का हम लोग कोशिश करेंगे, रूट कॉज को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, रिपीट ना हो। इसके लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए वो भी हम लोग इसके लिए उठाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ साथ हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। व्हाट इज अ वेरिएंस? वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्सीड्स द एक्चुअल कॉस्ट, इन दैट केस इट इज गुड फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है। अगर कि आपने, इसका मतलब ये है कि आपने कम खर्चे में अपना मकसद को हासिल किया। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए मटेरियल के लिए आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट तय हुआ था 10,000 रुपीज, मतलब आपका बजट था 10,000 रुपया, उसके लिए आप बजट तय करके रखे थे और आपने 8,000 रुपया में ही सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर लिए जो कि आपको 10,000 रुपीज में करना चाहिए था। ये आपके लिए 2,000 रुपया का सेविंग जनरेट किया। ये जो 2,000 रुपया का आपका सेविंग जनरेट हुआ ये आपके लिए अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग इसको फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस मानेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए 10,000 रुपया हमारा मटेरियल का कॉस्ट का बजट होता और 12,000 रुपया एक्चुअल खर्चा हो चुका होता, तो 2,000 रुपया ज्यादा वेस्ट हो रहा है हमारा, एक्सीड कर रहा है अपने बजट को, तो ये हम लोगों के लिए एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस माना जाएगा। यानी कि व्हेन द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट, इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस, व्हेreas व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड्स द स्टैंडर्ड कॉस्ट, इट इज एन एडवर्स वेरिएंस। तो हैविंग सेड दैट, अब हम लोग टोटल वेरिएंसेस को तीन पार्ट में बांट के रखते हैं। एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और तीसरा है ओवरहेड वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस को फर्दर दो पार्ट में बांटा जाता है, व्हिच आर कंसीडर्ड एज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए, जो कि सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर का, उसके जरिए हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस को, मटेरियल यूजेज वेरिएंस को और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोगों का क्वेश्चन, मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, तो शुरू करते हैं हम लोगों का क्वेश्चन रीडिंग। हाँ दोस्तों, तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। तो इसमें लिखा है NXE मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न furnishes the following information. Standard information है material for 70 kgs or finished products 100 kgs, price of material ₹1 per kg, actual output 2,10,000 kgs, actual material used 2,80,000 kgs, actual cost of materials 2,52,000 rupees. Calculate first material usage variance, second material price variance and third material cost variance. तो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप को यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया है 70 kgs ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा 100 kgs ऑफ रॉ मटेरियल्स का।
तो इसको मॉडिफाई करके हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को 2,10,000 किलो का फिनिश गुड्स अगर आउटपुट निकालना है तो उसके लिए कितना किलो का रॉ मटेरियल का हमें एक्चुअली जरूरत था, यानी कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2,10,000 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स। तो चलिए देखते हैं, ये यूनिटरी मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा। काफी आसान तरीका है। आप देखिए, एक तरफ मैंने फिनिश गुड्स को लिख दिया, दूसरी तरफ मैंने रॉ मटेरियल का डेटा को शो किया। एज पर द स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन 70 केजीज ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा 100 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल्स का। तो इसका मतलब है 1 केजी का फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल का जरूरत होगा 100 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, मतलब ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए अपने को, जितना गुड्स बन रहा है उसके मुकाबले में ज्यादा रॉ मटेरियल अपने को जरूरत पड़ेगा। तो अगर हम लोगों को 2,10,000 किलो का गुड्स प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 2,10,000, दैट इज इक्वल टू 3 लाख केजीज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये जो 3 लाख किलो का रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में कैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट को निकाला जाता है। अब हम लोग आएंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। मैं इसको शॉर्ट में एमपीवी बुला रहा हूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है दोस्तों? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब ये जो वेरिएंस अराइज कर रहा है मटेरियल के कॉस्ट में, ये क्यों अराइज कर रहा है? हम लोग सोच के रखे थे कि हम लोग 1 किलो के रेट 1 रुपया पर केजी के हिसाब से हम लोगों को रॉ मटेरियल हम लोग खरीद पाएंगे, जबकि जब मार्केट में गए तो पता चला कि मार्केट में रेट तो और सस्ता मिल गया, 90 पैसा ही खाली हम लोगों को चुकाना पड़ा पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए। तो हम लोगों का यहां पे फायदा हो गया, 10 पैसा पर केजी का फायदा हुआ। ये जो 10 पैसा पर केजी का अपने को फायदा हो रहा है, इसको जब टोटल इन अमाउंट में वाइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इट इज द पार्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस व्हिच अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो उसको हम लोग सबसे पहले यहां पे निकालेंगे। तो एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो था 2,52,000 रुपीज, और जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था रॉ मटेरियल्स का वो था 2,80,000 केजीज। तो हम लोग अगर 2,52,000 को 2,80,000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आएगा 0.9, दैट इज 0.9 का मतलब 90 पैसा अपने को चुकाना पड़ रहा है एक्चुअल बेसिस पे फॉर परचेजिंग 1 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो 1 केजी रॉ मटेरियल का एक्चुअल प्राइस पता चल गया, वो है 90 पैसा। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला देखेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस इज द बजटेड डेटा, कि हम लोग कितना सोचे थे, कितना एस्टिमेट किए थे। तो हमारा एस्टिमेट था कि 1 रुपीज हम लोगों को पे करना पड़ेगा पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, जबकि बाजार में हम लोग जब खरीदने गए तो 90 पैसा ही देना पड़ा। तो अपने को फायदा हो गया 10 पैसे का। तो ये 10 पैसा 1 रुपीज माइनस 0.9 दैट इज 10 पैसा पर केजी मल्टीप्लाइड बाय कितना केजी रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज किया, 2,80,000 केजीज का रॉ मटेरियल यूज किया। प्रति केजी में 10 पैसे का फायदा हुआ। तो 2,80,000 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 28,000 रुपीज हमारा फेवरेबल वेरिएंस आया, क्योंकि हमने जितना सोचा था उससे सस्ते में अपना काम बन गया। इसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये जो आप MUV देख रहे हो, दिस इज मटेरियल
यूजेज वेरिएंस, ये क्या होता है दोस्तों? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब होता है कि आप क्वांटिटी कितना यूज कर रहे हो। आप जितना सोचे थे उससे ज्यादा क्वांटिटी अगर आपको यूज करना पड़ेगा तो वो आपके लिए खराब है। आप जितना सोचे थे यानी कि स्टैंडर्ड जितना क्वांटिटी था उसके मुकाबले में जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने मटेरियल का यूज किया वो अगर कम यूज किया तो आपके लिए वो मटेरियल का सेविंग करेगा, मटेरियल बचत होगा, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस को निकालने के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि यहां पे मटेरियल यूजेज वेरिएंस में हम लोग क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटी का वेरिएंस को निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग देखिए ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी निकाले हैं। और किसके बेसिस पे कंपैरिजन होगा? प्राइस के बेसिस पे कंपैरिजन होगा, इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस को हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, वो था 3 लाख केजीज, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी जो कि हम लोगों ने यूज किया वो था 2,80,000 किलो। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है तो वो कितना आ रहा है? वो है 20,000 किलो का अपने को कम यूज करना पड़ा, तो वो हम लोगों के लिए अच्छा है, बचत हुआ मटेरियल का। मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपया किलो हम लोग सोचे थे कि मटेरियल के पीछे खर्च होगा, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 20,000 रुपीज फेवरेबल वेरिएंस हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग अब फाइनली निकालेंगे इन दोनों को निकालने के बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ये जो है MCV, इट इज नथिंग बट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना चाहिए था? 3 लाख केजी। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1 रुपीज। तो 3 लाख इंटू 1, टोटल कितना रुपया खर्च होगा स्टैंडर्ड बेसिस पे? स्टैंडर्ड कॉस्ट 3 लाख रुपीज। एक्चुअल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो था 2,80,000। एक्चुअल प्राइस हम लोगों ने निकाला 90 पैसा। 2,80,000 इंटू 90 पैसा 2,52,000 रुपीज एक्चुअल कॉस्ट है। तो 3 लाख रुपीज हम लोग सोच के रखे थे, जबकि खर्चा सिर्फ और सिर्फ 2,52,000 में ही कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों का कितना पैसा बचा? हम लोगों का 48,000 रुपीज हम लोगों ने बचा पाया। तो ये हम लोगों के लिए फेवरेबल वेरिएंस हो गया, 48,000 फेवरेबल। अब हम लोगों को फाइनली एक चीज चेक करना है कि क्या मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस को जोड़ने से क्या कॉस्ट वेरिएंस का आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम लोगों ने जो बनाया वो बिल्कुल सही बनाया। तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के नीचे उसका जो आपका आंसर आ रहा है उसको आप लिखो 28,000 फेवरेबल, प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस के नीचे आप उसका इंफॉर्मेशन लिखो जो कि है 20,000 रुपीज फेवरेबल। 28,000 फेवरेबल प्लस 20,000 फेवरेबल, आपका सम टोटल आएगा 48,000 फेवरेबल, जो कि आपका इंफॉर्मेशन है फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेक किया और हम लोगों ने ये बात वेरीफाई किया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इंडीड द सम टोटल ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।